दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो रेक्टिफायर होता है वहाँ पर जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ वोल्टेज जो ड्रॉप होता है वो किस लिए होता है उसके बारे में हमने डिटेल्स में बात किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर या फिर आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना। ठीक है, उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके जो कि आपका डायोड को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे डायोड यूज करने वाला हूँ और इसको मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो है बना सकते हो। दोस्तों थ्योरी के हिसाब से जो कि सिलिकॉन से जो कि डायोड बना हुआ होता है उसके अंदर जो कि वोल्टेज ड्रॉप होता है वो लगभग 0.6 से लेकर 0.7 के अंदर होता है। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं एक डायोड के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो सकता है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक 5 वोल्ट का पावर सप्लाई का, ये एनोड है कैथोड। तो एनोड को मैं पॉजिटिव पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए डायोड के पहले हमारा जो वोल्टेज वो कितना है आपका 5.18 5.1819 ऐसा कुछ आ रहा है। अगर हम डायोड के बाद चेक करें वोल्टेज तो यहाँ पर आ रहा है 4.818। यहाँ पर 0.38 यानी कि 0.4 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से 0.6 लेकर 0.7 वोल्ट के अंदर यहाँ पर ड्रॉप होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो होता है ये आपस में मैच नहीं करता है। तो अगर यहाँ पर एक डायोड के अंदर 0.4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम डायोड को सीरीज करेंगे तो डायोड को हम कैसे सीरीज कर सकते हैं। तो देखिए डायोड का ये आपका एनोड साइड, ये कैथोड साइड। तो उसी तरह हम और एक डायोड लेते हैं, ये इसका एनोड साइड, ये कैथोड साइड। तो इस डायोड के कैथोड को इस डायोड के एनोड के साथ हम जोड़ लेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर सीरीज बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम उसी तरह से काफ़ी सारे डायोड को हम इस्तेमाल करेंगे। तो डायोड कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक ब्रेड बोर्ड। तो जो कि जो ब्रेड बोर्ड होता है ये जो ऊपर की जो लाइन आपको दिख रहा है ये आपका आपस में कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये वाला सेक्शन, तो ये कुछ नीचे की ओर कनेक्शन होता है आपस में। ठीक है, ये भी उसी तरह नीचे की ओर आपस में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। तो इसको हम सीरीज करेंगे तो इसके कैथोड के साथ इस डायोड के एनोड को मैं जोड़ देता हूँ। उसी तरह और एक डायोड, तो इसका ये रहा कैथोड। तो कैथोड के साथ मैं दूसरे डायोड के एनोड को जोड़ता हूँ। तो डायोड का ये रहा आपका स्टार्टिंग टर्मिनल, ये रहा इसका एंडिंग टर्मिनल। तो जो कि इसका स्टार्टिंग है वहाँ पर मैं देता हूँ पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होता है इसको हम डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने मल्टीमीटर के साथ, और अभी हम पॉजिटिव को एक एक पॉइंट पर लगाएंगे और देखेंगे कितना वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो देखते हैं स्टार्टिंग में कितना मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है 5.18। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमें कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप मिलता है। तो अभी मिल रहा है आपका 4.8, और यहाँ पर 4.4, 4.08, 3.73, दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने इसको इनपुट कितना दिया था 5.18 वोल्ट, लेकिन हमें आउटपुट यहाँ पर कितना मिल रहा है 0.0 वोल्ट। ठीक है, 0 वोल्ट यहाँ पर लगभग हमें मिल रहा है। अगर हम उससे पहले चेक करते हैं तो ये आपका 1.8 निकलता है, और ये आपका लगभग 0.38 0.4 के आसपास। ठीक है, इसी तरह से आप हर एक पॉइंट में अगर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 0.4 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, और उसके हिसाब से आपका जो कि वोल्टेज कम होता जाएगा। ठीक है, तो हर एक जंक्शन में आपका 0.4 वोल्ट जो है कम होता जाएगा, और इसके जरिए आप काफ़ी सारे लोड वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपका 5 वोल्ट पर ना चल करके लो वोल्टेज पे चले। आप यहाँ पर 12 वोल्ट का इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट में लगभग यहाँ पर आपको 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट भी यहाँ पर आपका आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो लोड करंट है वो आपका मैक्सिमम 1 एम्पीयर रहेगा, क्योंकि जो डायोड है ये आपका मैक्सिमम 1 एम्पीयर करंट लोड ले सकता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अब नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।